आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम राणा सर के मुख से 5वें अध्याय की चर्चा को सुन रहे हैं। शशि दीदी ने आज बहुत अच्छे से श्लोक 18 करवाया, जिसने बताया कि जो समदर्शी पुरुष हैं वो हाथी में, गाय में, कुत्ते में, सब में एक ही आत्मा को, तत्व को देखते हैं। दीदी ने जब ये श्लोक पढ़ाया तो मुझे याद आ रही है अपनी माँ की, जिनको देखकर ही शायद वो बीज बचपन में ही डलते हैं। उन्हें देखा करती थी कि घर में एक बार कहीं से घूमता घूमता कोई कुत्ता आ गया और वो मरणासन था बिल्कुल, तो माँ उसके पास भागवत गीता का 18वां अध्याय खोलकर बैठ गए और गंगा जल लेके कि इसकी मुक्ति ताकि हो जाए। तो वो उनका भाव रहा होगा। और इसी के साथ साथ एक वो भजन भी गाया करते थे जिसमें आता था, रामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, भगवान घी तो लेते जाओ, भेष अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, क्यों शक्ल बनाई है श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। मीन्स आत्मा तो एक ही है। जो लोग समदर्शी हो जाते हैं वो सब में उस तत्व के ही दर्शन करते हैं। तो दीदी ने आज उस बात को रिवाइज करवा दिया, याद करवा दिया। थैंक यू दीदी आपका। इसी के साथ राणा सर से निवेदन कि इस श्लोक पर अपनी चर्चा को आरंभ करें। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। श्रुति, वेरी गुड। हाँ जी राणा सर। राणा सर आप म्यूट है। ओह ठीक है ठीक है। सभी को प्रणाम। मैं ये कह रहा था कि आज लगता है इस श्लोक पे शशि बहन जी ने बहुत अच्छी चर्चा कर ली है और लगता है कि मेरे पास जो बचा है कुछ कहने को शायद मैं उतना अच्छा ना कह पाऊँ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे सेम चीज भी रिपीट हो जाएगी तो क्या हो गया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा आपको नहीं, बात ये है कि टाइम जब आपने इतना लगाया मैं भी लगाऊं और उसमें कुछ वृद्धि ना हो तो बात थोड़ा मजा सा नहीं आता, और कोई बात नहीं। मजे हैं जी। बाकी भगवत चर्चा है तो ये तो चर्चा हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, जितनी बार मर्जी कहते रहो। हाँ जी चलिए ये श्लोक पढ़ेंगी बहन जी आप? हाँ जी जी। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञानी पुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा हाथी, गाय, हाथी और कुत्ते में भी सम रूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। यहाँ पर एक चीज जो कंफ्यूज करने वाली है, यहाँ पे दो जगह ब्राह्मण और पंडित वर्ड का यूज हुआ है। तो ये सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि ब्राह्मण और पंडित, ये जो हम कास्ट वाली बात करते हैं, उनसे इन शब्दों का कोई लेना देना नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पंडित और ब्राह्मण, यहाँ पे वैसे बहुत जगह शास्त्रों में दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है कि मतलब एक के स्थान पर दूसरा यूज कर लिया जाता है। वैसे पंडित जो वर्ड है, ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म में स्थित है, और पंडित जो है, पंडित उसे कहा गया है जिसकी पंडा विकसित होगी। पंडा मतलब जो हरिद्वार वगैरह जैसे होते हैं वहाँ पंडा जो होते हैं ना, उन्हें नहीं पंडा कहा गया। ये पंडा एक्चुअली कहा गया है बुद्धि, इंटेलेक्ट से रिलेटेड, कि जिनकी सत्य और असत्य को जानने का विवेक जागृत हो गया है, तो उसे कहते हैं कि उनकी पंडा विकसित हो गई है। तो ऐसे व्यक्तियों को पंडित कहा गया है। तो यहाँ पर जो बात आई है वो ये है कि पंडिता समदर्शिन हैं। जो समदर्शी पंडित हैं, समदर्शी पंडित का मतलब
जिनका अज्ञान दूर हो चुका है। इससे पहले के श्लोकों में भगवान जी बता रहे थे कि ज्ञान का उदय जो होता है मनुष्य में, आत्मज्ञान जो होता है, वह जब अज्ञान हट जाता है तो उससे, अज्ञान के हटने से ही आत्मज्ञान का प्रकाश जो है वो प्रकाशित होता है। तो इसके बारे में हमारे उपनिषदों ने बहुत कुछ कहा है अज्ञान के हटाने के बारे में। एक बहुत अच्छा सिद्धांत जो आया है उपनिषदों में, वो आया है नेति नेति का। ये बृहदारण्यक के जो, गलत बोल गया मैं, बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य के ऋषि जो थे उन्होंने ये नेति नेति का सिद्धांत बताया था। तो ये नेति नेति का सिद्धांत है क्या कि आत्मा के बारे में ये कहा जाता है कि इसे जानना जो है वो इतना सरल नहीं है। आपको याद होगा दूसरे अध्याय के मेरे ख्याल 29वां श्लोक था जिसमें कहा गया था कि जो आत्मा के बारे में कुछ लोग तो आश्चर्य से वर्णन करते हैं इसका, कुछ आश्चर्य से इसको देखते हैं, कुछ आश्चर्य से इसके बारे में सुनते हैं, पर इन सब के बावजूद आत्मा को ढंग से कोई नहीं जानता। तो आत्मा का जो है इसके बारे में ये कहा गया है कि इसको जानना इतना आसान नहीं है। इसीलिए याज्ञवल्क्य ऋषि ने नेति नेति का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि ये नेति नेति में क्या होता है कि जिस चीज को हम आसानी से जान नहीं, क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे देख के हम कह दें कि ये आत्मा है, इसलिए उसको जानना थोड़ा कठिन है। बाकी ऐसा भी नहीं कि कोई जानता ही नहीं है। बहुत ऐसे एनलाइटेंड महापुरुष हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने आत्मा के बारे में, जो हमारे वेद उपनिषद लिखे हुए हैं उन्हीं महापुरुषों ने लिखे हुए हैं, तो उन्होंने आत्मा के बारे में जानकर ही उसके बारे में लिखा है। तो फिर याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने बताया कि इसे बताने के लिए, आत्मा को जानने के लिए जो तरीका है वो ये है कि जो चीज अज्ञानमय है, जिस चीज को हम जानते हैं कि ये चीज, मतलब उनको नकारते जाना। जो चीज हम समझ रहे हैं कि ये क्या ये हो सकती है आत्मा, फिर उसको टेस्ट करो, अगर वो नहीं है तो उसे हटा दो। तो ऐसे धीरे 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 हम जो चीजों का पर्दा है उसे एक एक करके पर्द के तरह उतारते जाते हैं, जिससे फिर आत्मा जो है वो अपने आप ही पता लग जाता है कि आत्मा क्या चीज है। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास जो शरीर के बारे में ज्ञान है वो हम ये जानते हैं कि शरीर 3 तरह का है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। ये हम एक बार चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। तो स्थूल शरीर तो जो हमें दिखाई देता है वह है, और सूक्ष्म शरीर जो है वो मन बुद्धि अहंकार ये चीजें हैं, या हमारे जो संस्कार हैं, तो इन्हें सूक्ष्म शरीर कहा है। और कारण शरीर जो है माया को कहा है। मोटा मोटा अगर समझें तो माया के कारण ही कारण शरीर है, और इसी जो प्रभु की माया है उसी के कारण सारे जीव जो हैं ये शरीर धारण करते हैं। तो कारण शरीर जो है वो माया है। तो ये जो 3 चीजें हैं, पहली चीज हम देखें कि अपना जो स्थूल शरीर है, क्या वो स्थूल शरीर आत्मा हो सकता है? हमने आत्मा के बारे में एक चीज तो जानी है कि ये अविनाशी है, इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या हमारे स्थूल शरीर में परिवर्तन होता है? वो हम हर रोज देखते हैं कि हमारी बॉडी में बचपन से लेकर जब तक हमारे जो आज का टाइम है, वर्तमान समय है, यहाँ तक हमारे शरीर में हर पल परिवर्तन हो रहा है, और कई परिवर्तन ऐसे हैं जो टाइम के साथ हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो स्थूल शरीर है यह आत्मा नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज ये है कि वी हैव टू डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम द ग्रॉस बॉडी। तो ये जो स्थूल शरीर है ये हमें सबसे पहले समझना, जब सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि हम इस जो स्थूल शरीर है इसे ही आत्मा समझ लेते हैं। मैं जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है वो इसी के साथ हम मानते हैं। दूसरी चीज हुई मन बुद्धि अहंकार। अब मन के बारे में सोचिए, मन हमारा
बहुत चंचल है, कभी कुछ, इसमें हर समय विचार नए नए आते ही रहते हैं। तो इसका मतलब है मन भी परिवर्तनशील है, ये भी अविनाशी नहीं है, बदलने वाला है। और ये इसका मतलब ये है कि यह भी आत्मा नहीं हो सकता। फिर आ जाते हैं बुद्धि पे। इंद्रियां भी ऐसे ही हैं, इंद्रियों के जो भी विषय हैं वो सारे बदलते रहते हैं, तो वो भी इस चीज से परे हो गई। फिर आ जाते हैं बुद्धि पे। बुद्धि हमारी कभी किसी चीज को ठीक बता देगी, किसी चीज को गलत बता देगी, तो बुद्धि भी नहीं है। अहंकार भी नहीं है, अहंकार भी हमारा कभी किसी चीज में अहंकार होता है, कभी किसी चीज में अहंकार होता है, तो अहंकार भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों का तो इससे कोई लेना देना नहीं है आत्मा का। अब तीसरी चीज पे आते हैं, कारण शरीर। माया है, माया तो हर समय बदलती है, तो ये चीज भी रूल आउट हो गई। तो आत्मा इन तीनों से परे है। फिर आते हैं हमारे बॉडी में पंचकोश। वैसे तो ये बात हमने जब कर ली कि स्थूल शरीर ही परिवर्तनशील है, तो इसका मतलब है कि जो पंच कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, फिर है आनंदमय कोश, और पांचवा है उसको बोलते हैं ब्लैंकनेस। तो ये सारी चीजें पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि डिटेल में एक एक लेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो ये चीजें भी हमारी आत्मा नहीं हो सकती। तो फिर अगर जब हम ये जानते हैं कि ये चीजें नहीं हैं, फिर जो कुछ हो रहा है वो क्या चीज है जिससे, क्योंकि आप ये देखिए, वो जो केनोपनिषद में आता है कि हमारी जो आंख है वो क्या चीज है जिसके कारण हमारी आंखें देखती हैं, वह क्या चीज है जिसके कारण हमारे कान सुनते हैं, वह क्या चीज है जिसके कारण हम टच को महसूस करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये किस वजह से हो रही हैं? ये सारे के सारे हम सोचते हैं कि हमारा शरीर कर रहा है, परंतु शरीर अपने आप से क्यों नहीं करता? ठीक है ना, उसके पीछे कोई ना कोई इम्पल्स रहता है। वो इम्पल्स क्या है कि एक तो हमारी कॉन्शियसनेस जिसे हम आत्मा कहते हैं, एक रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। कि अब जब हम कहते हैं कि हमारा मन इस बारे में विचार कर रहा है, तो मन किस चीज से कारण काम कर रहा है? क्योंकि मन को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मन एक्सपीरियंस करता है रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस के कारण, क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आत्मा को हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आत्मा का जो जिस वजह से काम हो रहे हैं, उन चीजों को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इन चीजों से जब हम एक एक करके हटते जाएंगे कि ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, तो फिर फाइनली हमें पता लगता है कि वो कुछ अंदर है जो इन सब का साक्षी है, जो जिसकी प्रेजेंस में ये सब हो रहा है। क्योंकि उस चीज को अगर हटा दो, फिर ना स्थूल शरीर कुछ कर पाएगा, ना सूक्ष्म शरीर कुछ कर पाएगा, ना कारण शरीर कुछ कर पाएगा। तो ये सारे जितने भी फंक्शन हैं या जो जगत की क्रियाएं हो रही हैं, ये सारी की सारी उस जो चैतन्य हमारे अंदर है, जो आत्मा हमारे अंदर है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसकी वजह से हो रही है। तो अगर ये चीजें सब कुछ नहीं है, तो जो बचता है वो फिर आत्मा है। तो एक तरीका ये था, एक हमने पहले बात की थी उसकी स्वाध्याय की, जिसमें श्रवण मनन निधि ध्यासन। तो जो पुरुष, जो मनुष्य जिसको ये आत्मज्ञान हो चुका है, जो ये समझ रहा है कि इसी चीज की वजह से जगत में सब कुछ हो रहा है, तो फिर उसे ये भी पता है कि जगत में और जो चीजें हैं और जो प्राणी हैं, उनके अंदर भी यही आत्मा जो है, उसकी वजह से वो सारे कार्य हो रहे हैं। तो वो हर व्यक्ति को, हर चीज को, संसार की हर चीज को एक ही दृष्टि से देखता है। उसे पता है कि जो ब्रह्म रूप, जो आत्मा मेरे अंदर है, वही उसके अंदर है। फिर दूसरे व्यक्तियों के प्रति उसके मन में घृणा, डिफरेंस, इस तरह की कोई भेदभाव, तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये जो बात आई है पंडिताः समदर्शिनः, इसका मतलब यही है कि जो जिसमें ज्ञान का स्फुरन हो गया है, उसके अंदर
समभाव समत्व आ जाएगा, वो हर चीज को सम दृष्टि से देखेगा, वो है समदर्शिना। अब फिर बात आती है इस श्लोक में और जो बातें कही हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण के, जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण है। अब एक तो विद्या से संपन्न, प्रभु ने यहाँ पे एक वर्ड विनय जरूर डाल दिया है, क्योंकि विद्या वाला ब्राह्मण आपको बहुत मिल जाएंगे जिनमें अपनी विद्या का अहंकार होगा, ठीक है। तो वो जो है तत्वदर्शी नहीं माना जाता। जिसे अपनी विद्या का अहंकार है वो तत्वदर्शी नहीं है, उसके अंदर विनय जरूर होनी चाहिए, उसके अंदर अहंकार से उसका वो अहंकार मुक्त होना चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण को जो पंडित है वो समदृष्टि से देखता है। अब ये पंडित भी वही चीज है, ज्ञानी है, और जो विनय और विद्या से संपन्न ब्राह्मण है वह भी ज्ञानी है। तो उसकी जो ज्ञानी मनुष्य है, जिसको आत्मा का ज्ञान हो चुका है, वो ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे ब्रह्म स्वरूप को गवी गाय के साथ, हस्तिनी हाथी के साथ, शूनी कुत्ते के साथ, चैव श्वपाके, श्वपाके एक तो इसको अगर हम वर्ड मीनिंग में जाएंगे तो एक तो इसका अर्थ है चांडाल, दूसरा है जो कुत्ते का मांस खाता है। तो चांडाल जो हमारा पुराना हमारी मान्यता है, चांडाल उसको कहा जाता है जो मनुष्य के क्रियाक्रम वगैरह कराया करता था पहले। आजकल तो बहुत चीज़ें डिफरेंट होती जा रही हैं। तो जो पंडित है वह इन सब में कोई डिफरेंस नहीं करता। हालांकि अगर हम जो त्रिगुणी माया के हिसाब से देखें, ये तीनों के तीनों अलग अलग लेवल के बंदे हैं। ब्राह्मण जो है सत्वगुण से भरपूर है, गाय को भी सात्विक कहा जाता है, हाथी जो है उसे राजसिक वो कहा जाता है कि उसमें राजसिक गुण ज्यादा हैं, और कुत्ता और जो चांडाल है उनमें तामसिक गुण ज्यादा हैं। परंतु क्योंकि जो पंडित है, जो ज्ञानी है, उसकी समदृष्टि है, तो वो गुणों से परे जा चुका है, तो उसे किसी चीज में गुणों का डिफरेंस नहीं दिखता। तो वो इनमें सब में एक ही देखता है। जैसे अगर सोने की दृष्टि से आभूषणों को देखें कि एक कड़ा है, एक मतलब कंगन है, एक गले का हार है, कोई कर्ण कुंडल है, कोई कुछ है, पर सोने की दृष्टि से ये सब समान है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही पंडित की दृष्टि में ये सब समान है। हालांकि जो जगत की जितनी भी चीजें दिखती हैं वो सारी की सारी नाम रूप से डिफरेंट है, ठीक है ना। क्यों? किसी का नाम कुछ है, किसी का रूप कुछ है, तो उस वजह से उनमें डिफरेंस दिखाई देता है, भेद दिखाई देता है। परंतु सबके अंदर जो तत्व है, तत्व रूप से वो ब्रह्म ही प्रेजेंट है। और इसीलिए पंडित उनको नाम रूप से ना देखते हुए, उन्हें गुणों के रूप उसमें व्यवहार में ना देखते हुए, उन सब में ब्रह्म को ही देखता है। और इसीलिए उसकी जो है हर चीज में समदृष्टि है। वह जानता है कि ये जो जगत में जितनी भी चीजें डिफरेंट दिखाई दे रही हैं, ये उपाधियों की वजह से है, इनके नाम रूप जो हैं वो अलग अलग होने की वजह से है, बल्कि जो तत्व की दृष्टि से है ये हर चीज सेम है। जैसे सूर्य का प्रकाश जो है वो गंगा जल के ऊपर भी वैसे ही दिखता है, गंगा जल में, और कीचड़ कहीं इकट्ठा हो रहा है तो वहां भी वैसे दिखता है। पर कीचड़ का प्रभाव जो है सूर्य के प्रकाश के ऊपर कोई नहीं है। ऐसे ही गंगा जल का जो प्रभाव है वह सूर्य के ऊपर कोई नहीं है। सूर्य का प्रभाव दोनों के ऊपर समान रूप से है। ऐसे ही जो पंडित है, ज्ञानी है, उसके लिए ये हर चीज जो है वो इन चीजों से परे हो चुका है, तो उसकी हर चीज के ऊपर समदृष्टि हो चुकी है। तो ये जो हम कहते हैं ना एनलाइटनमेंट हो गई है या उसे आत्मज्ञान हो गया है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि उसकी दृष्टि सम हो गई है। दृष्टि सम होने का
मतलब यही है कि उसके अंदर समत्व का भाव आ गया है। हर चीज उसके अंदर, उसको हर चीज में ब्रह्म दिखाई देता है। उसके जो राग द्वेष हैं वो खत्म हो चुके हैं। राग द्वेष का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो उसको ना किसी के अंदर आसक्ति है, ना किसी से घृणा है, उसके लिए सब समान है। इस श्लोक में हालांकि एक बात आई है, स्वामी राम सुखदास जी ने भी लिखा था और शंकराचार्य जी ने भी लिखा था। शंकराचार्य जी ने कहा था कि जो गौतम स्मृति है उसके हिसाब से, कि अब जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि वो ब्राह्मण को और कुत्ते को समदृष्टि से देखता है, तो उन्होंने, हालांकि मेरे ख्याल शशि बहन जी ने बताया भी होगा ये, क्योंकि उनमें क्या नाम है, व्यवहार में विषमता। हाँ जी हाँ जी, नहीं मैं वो बुक का नाम भूल गया, साधक संजीवनी। साधक संजीवनी, साधक संजीवनी में राम सुखदास जी ने ये चीज़ लिखी हुई है कि हमारी जो दृष्टि है उसमें समत्व होना चाहिए, ना कि व्यवहार में। व्यवहार जो है हर एक के साथ समत्व का नहीं हो सकता। परंतु जो अगला श्लोक है उसमें भगवान जी ने क्लियर कर दिया है थोड़ा, मतलब यहाँ पे जो भी कंट्रोवर्सी है वो वहाँ पे खत्म कर दी है अगले श्लोक में। अगला श्लोक देखिए, लेना है कि कल ही लेंगे, जैसे आप पूछ लो सर, अगर किसी का क्वेश्चन, ताकि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसको देख लो। आज एक ही श्लोक करेंगे सर। हमारे पास है अभी 10 मिनट, अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ सकते हैं। उससे पहले रुचि बेटे से पूछेंगे कि उसको क्या अच्छा लगा उसने सुना। ये रुचि की बेटी है, ये रुचि नहीं है। अच्छा, ये रुचि की बेटी। अनम्यूट करो। नमस्ते। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अक्षिका। अक्षिता। अक्षिता नहीं, अक्षिका। अक्षिका। अक्षिका, आपको क्या बात अच्छी लगी अंकल की? बहुत सारी बातें अच्छी लगी, सभी अच्छी लगी। सभी? कोई एक? क्यों बेचारी का टेस्ट ले रहे हो आप? कोई बात नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आप बैठे हो यहाँ पे। हम तो आपको ही देखते जा रहे हैं आज। हमें आपको देख के ज्यादा प्रसन्नता हुई। वेरी गुड, वेरी गुड। ये वीरेंद्र सूद जी की ग्रैंड डॉटर है अक्षिका। बहुत अच्छी बात। इसका दूसरा नाम जो है अनमोल है। बाकी अनमोल है जी, जो यहाँ बैठी है ना तो अनमोल ही है ये। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें हेलो आज के श्लोक को लेकर। हेलो आशु जी, हाँ जी बोलिए। अनाउंसमेंट कर दो कि 7 बजे पूरे, चाहे किड्स हो चाहे बड़े हो, मैं 12वां अध्याय दोबारा शुरू करवाने लगी हूँ। चाहे कोई इंग्लिश मीडियम का हो, मैं दोनों उसमें एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, 7 से लेके 7:20 सुबह 20 मिनट, इसी उसके ऊपर लिंक पे, आपके वाले पे। बहुत अच्छा याद करवाया दीदी ने। मैं भी आज ये करना चाहती थी कि जो लोग एक मॉर्निंग में हमारी क्लास होती है 7 से 7:20 किड्स क्लास, उसमें जो भी आना चाहे, उसमें बिल्कुल बच्चों को वैसे तो सिखाया जाता है, लेकिन कई बड़े भी ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने हमारे साथ थोड़ा लेट जुड़े थे। अगर वो चाहे तो सुबह 7 से 7:20 सिर्फ 20 मिनट की क्लास है वो, तो उसमें जुड़कर वो उसका फायदा उठा सकते हैं। और कल से उसमें 12वां अध्याय शुरू होने वाला है। जो भी चाहे जरूर आए। इसके अलावा एक क्लास होती है 8:45 पर 8:45, उसका अलग वो डॉक्टर के अग्रवाल के प्लेटफॉर्म पर होती है। उसमें भी नया आज 1 या 2 दिन में 18वां अध्याय संपूर्ण होने वाला है। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। जो किसी को जो भी टाइम सूट करता है उस समय वहां पे आके वो उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अभी किसी का नव्या, शायद नव्या के नाम से ज्वाइन किया, वो पूछना चाह रहे थे, या परवेश जी, जो भी पूछना चाहे अपना क्वेश्चन पूछें जल्दी से। ये आशु किड्स क्लास का लिंक भी भेज देना, वो पता नहीं डिलीट हो चुका है हमारा ना। यही है इवनिंग वाला। मैंने अच्छा, आज डाला था,
आज डाला था, मैं दोबारा डाल दूंगी। ठीक है। अभी कुछ दिन के लिए यही है, क्योंकि दीदी का बेटा जैसे चलाता है तो वो बिजी है वो, तो अभी थोड़े दिन के लिए यही इसी लिंक से जुड़ा करेंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। कुछ पूछना चाहेंगे कोई तो अवश्य पूछे। 8 बजे जो क्लास 8:40 पे, उसमें कौन सा अध्याय शुरू हो रहा है आशु जी? उसमें अभी 2 श्लोक रहते हैं, 18वां चल रहा है उसमें। हाँ वो तो पता है मेरे को। शुरू कौन सा करोगे? नेक्स्ट अभी डिसाइड नहीं हुआ, बता देंगे। अच्छा हाँ जी, वैसे मैं कोशिश तो करूंगी 17वें अध्याय की, उससे थोड़ा सा मिलती जुलती चीजें हैं उसमें 17वें वाले में। ठीक है, हाँ जी आशु जी, फिर बत्रा सर को बोलो, आए हुए हैं। हाँ जी करते हैं, बहुत अच्छा। और आज एक और बात भी सुबह सुनी थी कि जैसे कल का हमारा श्लोक था वो अज्ञान पर था, कि जैसे धुंध आ जाती है तो हमें अच्छी खासी सड़क भी दिखाई देनी बंद हो जाती है, और हम खड्डे में जाए, हमारी गाड़ी कहीं पे भी जाए, हमें कुछ नहीं पता चलता। और जब धुंध छट जाती है तो वही रास्ता बहुत क्लियर दिखने लग जाता है। तो उन्होंने ये शेयर किया था कि आप अज्ञान को दूर कैसे करोगे। तो उन्होंने बताया कि जैसे एक बहुत पुरानी कोई 100 साल से कोई अल्कोहल को छुड़ाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे को नाम भूल गया उसका। तो उसमें जब कोई भी जाता है इस इच्छा के साथ कि मुझे अल्कोहल छोड़नी है, तो उससे पहले सबसे पहले कहा जाता है कि पूरी असेंबली में सबसे पास सामने जाके खड़े होके बोलो कि आई एम अल्कोहलिक। तो ऐसे ही वो कह रहे थे कि जब आप कोई साधक हो, साधना के मार्ग पे चल रहे हो, या आप अज्ञानी हो, तो अज्ञानी मतलब किसी चीज का आपको नहीं पता, तो आपको सबसे पहले उस बात को स्वीकार करना आना चाहिए कि हाँ ये बात मुझे नहीं पता है, तभी हम उसको सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे। इसी के साथ दीदी से निवेदन कि वो समापन की ओर बढ़े, और उसके बाद हम बत्रा सर के ताकि विचार सुन पाए इस श्लोक के ऊपर, या जो भी वो चाहिए, और उसके बाद प्रसाद भी हमें मिल पाए। ठीक है आशु जी, ये फिर मेरे ज्वाइन करने से पहले बात हुई होगी ये के बाद में? कौन सी? जो अभी बोल के हटी हो आप अज्ञान का? नहीं ये कहीं और सुनी थी ये। अच्छा, बहुत अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ब्रह्म अर्पणम अस्तु। सत्संग का बहुत आनंद आया। हमारी ये श्रृंखला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, और ये नन्हे मुन्ने बच्चे आ रहे हैं, बहुत ही खुशी हो रही है। हाँ जी बत्रा सर। नमस्कार, हरिओम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आशु जी अभी जो बात कर रहे थे ना, उस संस्था का नाम है अल्कोहल एनोनिमस, और ये संस्था पूरे विश्व में काम करती है, और इसकी एक ही फीस है कि जो शराब छोड़ देते हैं उनको इस संस्था में जुड़ के बाकी लोगों की छुड़वानी होती है। तो इसमें जितने लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सब किसी जमाने में नशेड़ी रहे होते हैं, और उन्होंने एक दूसरे के सहयोग से छोड़ दी होती है, और फिर वो बाकी लोगों के साथ काम करते हैं। बहुत अच्छा ये संस्था काम कर रही है। चलो मैं आज बताऊंगा कि मेरे को कैसे किसी सुंदर लड़की ने पागल बनाया। बत्रा साहब आप कमाल हो। तो बताने से पहले ही आज से वो शुरू हो गया। आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। मेरा कोई लगता है कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ हमें हंसाने के लिए कहा गया।
ये सच्ची अच्छी घटना है या कल आशु कह रही थी कि बत्रा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। एक्चुअली कई साल मेरे को किसी ने कहा था कि आप जब मुस्कुराते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो मेरे को बाद में मैं मुस्कुराना शुरू कर दिया। बाद में मेरे को पता लगा कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो मुस्कुराए तो अच्छा ना लगे। सभी लोग जब मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं। और मजे की बात ये कि जब सब लोग हंसते हैं तो वो बूढ़े भी जो है ना वो बच्चे लगते हैं। बत्रा जी, ये जो आपने बात बताई है बत्रा जी, ये मतलब हंसने के लिए बताई है या ये थोड़ा ये बताइए। आप देख लीजिए, अपनी फोटो देख लीजिए, आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं। बिल्कुल मैं सबको कह रहा हूँ, हर आदमी हंसते हुए अच्छा लगता है। अच्छा, तो सुंदर लड़की कौन थी बत्रा साहब? आभा मैम को बुलाओ, पहले आभा मैम को बुलाओ। अच्छा बत्रा जी, एक प्रश्न है मेरा जी। एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। एक प्रश्न मेरा ये है जी, ये जो आपने बात बताई है जी, हाँ जी, ये घटना है या दुर्घटना है? घटना कैसे हुई भाई? अब तो मैंने गीता पढ़ ली है, मेरे को घटना और दुर्घटना में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। तो राणा जी बता रहे थे कि जो ब्राह्मण लोग होता है, पंडित होता है, जिसमें विनय भी होती है, उसको कुत्ता, गाय, चंडाल सब एक जैसे नजर आते हैं। असर हो गया। बता सर, गीता को प्रैक्टिकली अपने जीवन में धार चुके हैं। इसीलिए उनको हर कुड़ी सोनी नजर आती है। इसीलिए उनको हर कुड़ी सोनी नजर आती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इन लोगों ने मेरे साथ हंसा, उनका भी धन्यवाद। श्लोक के ऊपर अपने विचार व्यक्त नहीं किया। हाँ जी, आपने इस श्लोक में अपने विचार व्यक्त नहीं किए। कर दिए ना मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कल मैं उम्मीद करूंगी कि 7 बजे वाले ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट हो। तो शशि मैडम, 7 बजे वाले ग्रुप में सिर्फ किड्स है ना, बड़े तो नहीं हो सकते? नहीं नहीं, मेरी वाणी कोई भी सुन सकता है। नहीं नहीं, इसमें मैं सुनूंगी बच्चों से, लेकिन मेरे श्लोक को एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए मैंने सिर्फ उसमें श्लोक पढ़ना सिखाना है, एक एक वर्ड का मीनिंग है ना। बच्चों को तो बस इतना ही होता है, ठीक है? बच्चे बूढ़े सब बराबर होते हैं ना जी। हाँ जी, यही है कि बड़ों से मैं सुनूंगी नहीं, सुनूंगी मैं बच्चों से ही, लेकिन मेरे बोलते हुए उसको कोई भी सुन सकता। ये है टाइम में बच्चों को इसलिए बोल रही हूँ कि कोई भी हो किसी के रिलेटिव्स में से तो जरूर ज्वाइन करें। कल 12वां अध्याय स्टार्ट।
नानी मम्मा एक बात पूछनी थी, सुबह 7 से लेकर 7:30 पे कौन सा अध्याय होगा शुरू? 12वां अध्याय बच्चे, गीता लेके बैठना है, पेंसिल लेके बैठनी है साथ। ठीक है 12वां। हाँ जी, मैंने अपने फ्रेंड ढूंढ ली कि नहीं? हाँ ले रखी। मैंने कहा आपने अपनी फ्रेंड ढूंढ ली है कि नहीं? जी आई मेरी बात। मैंने इसको कहा था, मैंने कहा तेरी कोई फ्रेंड भी होनी चाहिए, मैंने नाल रुचि बैठी हुई है। एक वो राम सुखदास जी का जो लिखा हुआ है ना वो टीका, वो भी साथ में